अरे भाभी बहुत अच्छा किया तुमने आकर, मेरा तो दिल खुश हो गया। अरे दीदी आपके भैया कह रहे थे कि आपका तो आना हो नहीं रहा है, इसलिए मैं ही आपसे मिलने आ गई। अच्छा सुनो भाभी तुम बैठो, एक बार मैं बहू को बता कर आती हूँ। अरे वो नई नई है ना, उसे बता कर आती हूँ कि मामी का स्वागत कैसे करना है। आखिर उसे ही करना है आगे सब कुछ। ठीक है दीदी। बहू हो गई सारी तैयारी? हाँ जी मम्मी जी, आप किस लिए आए मम्मी जी? मैं बस ला ही रही थी, नाश्ता सारा बन गया है। और मैंने बोला था पेड़े मंगवा लेना, मेरी भाभी को पेड़े पसंद है। मम्मी जी इनका फोन आया था, बस अभी ये पहुंचने वाले हैं, पेड़े और जलेबी ये लेकर आ रहे हैं। अरे बहू कौन सा रोज रोज आती है मेरी भाभी, इसलिए कह रही हूँ मैं कोई कमी ना रह जाए, और तेरी शादी के बाद तो पहली बार आई है, तो ठीक है अच्छे से कोई कमी मत छोड़ना बेटा। नहीं मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बहुत अच्छे से करूंगी, आप जाइए बैठिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे तुम मुझसे छोटी हो, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने के लिए? अरे दीदी छोटी बड़ी होने से क्या मतलब होता है, आप हो तो इनकी बहन ही ना, ननद हो मेरी, हक बनता है आपका। अरे तुम तो बस मिलने आई थी, इतना सब लाने की क्या जरूरत है, पूरे घर के कपड़े ले आई तुम तो। अरे नहीं दीदी आपका हक बनता है, और मैं क्या लेकर आई हूँ, आपके भैया का है सब कुछ, आपके भैया ने दिया है तो मैं लेकर आई हूँ। जो है दीदी मेरा क्या है इसमें, आपके भैया ने दिया है तो मैं लेकर आ गई। और काजल बहू, बेटा ये तुम्हारे लिए है साड़ी और 2100 रुपये, तुम्हें जो पसंद आए ना पैसों से वो ले लेना, और ये साड़ी मेरी तरफ से। बेटा शादी के बाद पहली बार आई हूँ ना मैं, और तुम्हारे हाथ का खाना खाया है तो कुछ शगन बनता था ना, इसलिए। थैंक यू मामी जी। अरे भाभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ तो। अरे ऐसे कैसे, 2 मिनट रुको, मैं भी आई। अरे काजल बहू सुन, ये ले 500 रुपये, और जो तू अपने मायके से लाई थी ना इस बार भारी वाली साड़ी, वो और ये ना पैर लग के मामी जी को दे देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी दे देती हूँ, लाती हूँ मम्मी जी, मैं आपको दिखा दूँ क्या? अरे नहीं नहीं, बस वो लेट हो रही है, वो भी निकलेगी, तू ले आ बस, मुझे पता है वो भारी वाली साड़ी है ना तेरी जो इस बार लाई थी, वो ले आ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। भाभी ये साड़ी और ये पैसे मेरी तरफ से हैं। अरे दीदी इन सब की क्या जरूरत थी, इतना तो मैं लेकर भी नहीं आई आपके लिए जितना आपने वापस दे दिया मुझे। अरे तुम मुझसे बहुत छोटी हो और मेरे घर पर आई हो, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, पता है मेरा मन खुश हो गया। और सच में बहू मानना पड़ेगा, तुमने तो आज मेरी इतनी खातिरदारी करी है, इतना सब कुछ बना दिया खाने का, मेरा तो ना पेट ही भर गया बिल्कुल आज तो। अरे काजल वो तूने चूरमा भी बनाया था ना, वो भी रख दे थोड़ा बचा हुआ, यहाँ तो कौन खा रहा है, वहाँ बच्चे खा लेंगे और रास्ते में भी ले लेंगी भाभी। जी मम्मी जी मैं भी रखती हूँ। अच्छा दीदी अब बहुत लेट हो रही हूँ मैं, चलो चलती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, मन तो नहीं कर रहा अभी जाओ, मेरा तो मन खुश हो गया, चलो पहुँच कर फोन करना। ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते मामी जी। हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो। देखा बहू तूने आज मेरी भाभी को, देखा ना, ननद के घर में आकर कितना मान सम्मान करके गई है मेरा, लाखों में एक है मेरी भाभी। तुझे पता है मैं मेरी भाभी की लाडली हूँ, मेरे भाई भाभी की। हाँ मम्मी जी ये तो आप सही कह रहे हो, मामी जी बहुत अच्छी हैं। अरे तुझे पता है इस उम्र में कौन पूछता है किसी को, और देख ले मेरे भाई भाभी मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मेरे मायके में मेरी इतनी इज्जत है, मैं लाडली हूँ अपने पियर वालों की। और काजल बहू देख ले तेरी दो दो ननद है, देखा ना तुझे कैसे मान सम्मान करना है उनका, देखा ना तुझे, तूने आज की मेरी भाभी मेरा कितना मान सम्मान करके गई है, ऐसे ही रखना, मैं अगर मर भी जाऊं ना तो भी मेरी बेटियों का ऐसे मान सम्मान करना, मेरी बेटियों की कभी इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए इस घर में। तूने देखा ना आज मेरी कितनी उम्र हो गई है, फिर भी मेरा कितना मान सम्मान करके गई है मेरी भाभी। तुझे पता है जितनी उम्र हो जाए लेकिन हूं तो मैं उस घर की बेटी ही ना, ऐसे तू अपनी नंदों का भी ध्यान रखना। अरे तू अपनी नंदों का करेगी ना तो तेरे भी तरक्की होगी काम में, तेरे सारे काम अच्छे होंगे, तू उन पर एक खर्च करेगी, तेरे दो के कमाई का साधन बनेगा। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है, जिस घर में बहन बेटियों का सम्मान होता है और उनको लिया दिया जाता है, उन पर कुछ खर्च किया जाता है। जी मम्मी जी मैं हमेशा उनका मान सम्मान करूंगी। तुझे पता है बेटियों का बराबर का हक होता है अपने घर पर, इसलिए ना उन्हें जैसा हम खुद पहनते हैं और अपने ऊपर खर्च करते हैं ना उतना ही खर्च करना चाहिए। तो इसलिए कहती हूँ मैं काजल बहू, अभी तू नई नई शादी हुई है इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तू अपने लिए जैसी साड़ी लाएगी ना ऐसी ही तू अपनी नंदों के लिए भी लेकर आना। मैं मर भी जाऊं ना तब भी मेरी बेटियों की कभी भी कोई मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। जी मम्मी जी मैं कभी कोई कमी नहीं करूंगी दीदी के लिए। चल अब थोड़ी देर आराम कर लूं मैं तो, तू अपना काम निपटा ले रसोई का, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मैं तो थक गई। जी मम्मी जी मैं बस अभी किचन साफ करना रह गया मेरा, और थोड़े से बर्तन है मैं भी कर लेती हूँ।
हाँ तू कर ले अपना काम, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जी मम्मी जी, आप कर लीजिए आराम। अरे बहू काजल, अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। हाँ बेटा नमस्ते, खुश रहे। और शाम के 3 बज रहे हैं बेटा, गेट खोल के, गेट खुला पड़ा था। और तू यहाँ कैसे, अभी ऐसे लग रहा है जैसे तेरा काम नहीं हुआ बेटा अभी। अरे बुआ जी कुछ नहीं, वो सुबह मामी जी आए थे ना, तो वो नाश्ता खाना वाना में ना 2-3 घंटे लग गए थे। तो बुआ जी कोई घर में आता है थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ बुआ जी, बैठो। अच्छा अच्छा, अरे मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं भी मिल लेती बेटा उनसे। अरे बुआ जी आप खड़े किस लिए, आइए बुआ जी अंदर बैठिए, मैं भी मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ, मम्मी जी अभी गई हैं यहाँ से। हाँ बहू, मैं तो शादी के बाद पहली बार मिल रही हूँ तुझसे। चल बैठते हैं, और भाभी को भी बुला ले। बुआ जी ये लीजिए पानी पी लीजिए आप। और बुआ जी कैसे हो आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा। और बुआ जी परिवार में बच्चे वगैरह आपके सब ठीक है ना बुआ जी? अरे सब ठीक है, तू बता तू ठीक है? हाँ बुआ जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बुआ जी आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ और मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ बहू तूने अभी बताया नहीं है भाभी को, बहुत देर हो गई आई नहीं है भाभी। बुआ जी वो मम्मी के थोड़ा सर में दर्द था ना, मम्मी जी गई थी तभी सर में दर्द हो रहा था उनके, तो वो थोड़ा शायद दवाई लेके लेट गई है, मैं भी बुला कर लाती हूँ उनको। हाँ ठीक है बेटा। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी तो गहरी नींद में है शायद। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बोल बहू क्या हुआ? मैंने कितनी बार बोला है तुझसे कि कच्ची नींद में मत उठाया कर मुझे, मेरे सर में दर्द होने लगता है फिर। अब देख मेरा सारा दिन सर दुखेगा। अरे मम्मी जी बड़ी वाली बुआ जी आई हैं, मैं इसलिए बुलाने आई थी आपको। मम्मी जी मैंने पानी तो पिला दिया है, मैं चाय बना रही हूँ और नाश्ता लगा रही हूँ। मम्मी जी आप आ जाओ, उनसे बातें कर लो। आ जाओ मम्मी जी। देखा, आ ही गई। 3-4 दिन हो गए इसको फोन करते करते, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। मैं 3-4 दिन से टाल रही हूँ, फिर भी आ गई ना। सुबह इसका फोन आया, मेरे ध्यान नहीं रहा तुझे बतानी, मैं भाभी के चक्कर में लग गई। अरे मम्मी जी आप टेंशन किस लिए ले रहे हो? मम्मी जी इतना नाश्ता तो पड़ा है, वो मामी जी के लिए आपने इतना सारा नाश्ता मंगवाया था ना मम्मी जी, उसमें से सारा कुछ खत्म ही नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है। मम्मी जी मैं 1 मिनट में नाश्ता करा देती हूँ बुआ जी को, बस आप उनके पास ना थोड़ी देर बैठ जाइए, आप उनसे बातें कीजिए, मैं इतने रेडी कर देती हूँ। मम्मी जी आप किचन में मत आइए। अरे तेरे अंदर दिमाग है? शाम के 3 बजे कौन से नाश्ते का टाइम होता है? अब कौन सा नाश्ता कराएगी? पानी दे दिया ना, ठीक है। अच्छा मम्मी जी एक काम करती हूँ, मम्मी जी मैं खाने के लिए पूछ लेती हूँ उनसे। मम्मी जी इतनी दूर से आई है, शायद उन्हें भूख लगी होगी। मम्मी जी सब्जी तो कुछ बची नहीं है, बस दाल दाल रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी जी एक सब्जी बना देती हूँ जल्दी से, दाल तो रखी हुई है। अरे वो बड़ी वहां से राजकुमारी उतर कर आई है, गाँव की है वो, छाछ लस्सी रोटी चटनी खाती है वो। अरे उसे तो हरी मिर्च से रोटी दे देगी, वो भी खा लेगी वो। अब तो उसके लिए महारानी के लिए सब्जी बनाएगी, वो सुबह की दाल रखी है ना उसी से रोटी दे दे। दाल में थोड़ा पानी मिला देना, उसे गाढ़ी गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगेगी, पतली पतली दाल खाने वाली है वो, पानी मिला के दे देना दाल में थोड़ी सी। लेकिन मम्मी जी दाल में पानी मिलाकर मम्मी जी, ऐसे कैसे मम्मी जी? जितना तुझसे बोला करूँ ना बहू उतना किया कर, तू नई नई है इस घर में, तुझे यहाँ के रीति रिवाज कुछ पता नहीं है, कौन कैसा है किसके साथ कैसे क्या करना है। ठीक है मम्मी जी। तो मम्मी जी आप उनके पास बैठ तो जाइए, मैं ले आती हूँ खाना। ए मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाके बोल दे मम्मी जी दवाई लेकर सो गई हैं, बार बार मेरे पास मत आना मुझे परेशान करने। मैंने बुलाया था क्या उसे? बिना बुलाए आई है, 3-4 दिन हो गए उसको फोन करते करते, मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा उससे आने के लिए, फिर भी आ गई मुंह उठा के। अब तो ये मुंह खोल के क्यों खड़ी है, जा उसे दे दे दाल रोटी, और बोल देना मैं दवाई लेकर सो गई हूँ। जी, जी मम्मी जी। बुआ जी चाय पी लीजिए आप। अरे बहू मैंने तुझे वो थैला दिया था, तूने खोल लिया ना? बेटा वो मैंने गांव में ना हमारे में सब्जी सुखा कर रखते हैं, तो थोड़ी वो रखी है और मिठाई है। पता है उन सब्जियों को सुखा कर रखते हैं ना, जब मौसम नहीं होता ना उन सब्जियों का, तो फिर उनको बनाकर खा लेते हैं। बुआ जी आपने इतनी मेहनत की है, सूखी सब्जियों को सुखाने में तो बुआ जी बहुत टाइम लगता है, पहले उनको काटो धुलो फिर सुखाओ, बहुत देख रेख करनी पड़ती है बुआ जी उनकी, तो बहुत मेहनत की है आपने तो। और बेटा खोया भी है उसमें। बुआ जी इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे बेटा अपनों के लिए कैसी मेहनत, बेटा मैं तो हमेशा से ऐसे लेकर आती हूँ ऐसे ही, क्योंकि ना भैया को बहुत पसंद है सूखी सब्जियां ऐसे, और क्या कहते हैं अपने गुड्डू को, तेरे पति को ये खोया बहुत अच्छा लगता है इसलिए। अरे बुआ जी आपका तो प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए, आप इतना खर्चा क्यों कर कर आई हो बुआ जी? और बुआ जी मेरी साड़ी की क्या जरूरत थी, आप तो मेरी साड़ी भी लेकर आए हो। अरे जरूरत से क्या मतलब होती है बेटा,
मैं शादी के बाद पहली बार आई हूँ तुझसे मिलने, तो तेरा तो बनता है। और खर्च का क्या होता है बेटा, ये सब मैं मेहनत से अपने प्यार से बना कर लाई हूँ। मेरा प्यार आशीर्वाद तो तुम सबके लिए ही है हमेशा। अच्छा बुआ जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए आप। अरे नहीं बेटा, अब ये खाने का टाइम थोड़ी ना है, 3 सवा 3 हो रहे हैं, इस टाइम कौन खाना खाता है बेटा। मैं तो सुबह खा कर आई थी, बस तू भाभी को बुला ले। अच्छा खाकर आए हो बुआ जी? और बेटा वो अपनी साड़ी देख लेना तू एक बार खोल के अच्छे से, तुझे पसंद है ना? जी ठीक है बुआ जी। बुआ जी एक बार मैं अभी आती हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, निकल कर तो नहीं आई है भाभी। अरे वो तो भाई जिद कर रहा था आने के लिए, आजा आजा बहन, इसलिए मैं आ गई। लेकिन भाभी का व्यवहार तो ऐसा है, मेरा तो कभी आने का मन नहीं करता यहाँ। भाई को 3 4 दिन हो गए फोन करते करते मेरे पास, मैं भी 3 4 दिन से भाभी के पास फोन कर रही हूँ। क्या बताऊँ अब, बता देती कि भाई फोन कर रहा है तो आपस में लड़ाई करते, नहीं आती तो भाई सोचता मैं नहीं आई, ऐसी बहन बेटी बुरी बन जाती हैं। अरे क्या है यहाँ, ना कोई लेना ना देना ना। भाई घर में होता है तो भाभी कभी दे देती है भाई को दिखाने के लिए कुछ, लेना देना तो छोड़ो, मान सम्मान भी नहीं करती है। सामने होता है तो आ जाएगी। अब कितना टाइम हो गया, निकल कर तो नहीं आई है। अरे ऐसे कैसे पता नहीं होगा मैं आ गई हूँ, इनका तो ऐसा ही व्यवहार है। अरे भाई का नेचर अच्छा है, मेरा भाई बुलाता है मुझे, मैं तो इसलिए आती हूँ। मैं क्यों अपना मायका छोड़ूं इस भाभी के पीछे, इसका तो हमेशा से ऐसा व्यवहार रहा है। अरे मुझे क्या बुरा नहीं लगता है, अभी मैं रसोई में गई थी, रसोई में इतना सामान फैला पड़ा है, इतना नाश्ता और इतना सामान फैला पड़ा है, और मेरे लिए 1 कप चाय भेज दी। मुझे भी तो बुरा लगता है, भाभी की भाभी आई है तो इतना सेवा पानी, और मैं आई हूँ तो ये भी नहीं कि निकल के आ जाए, 2 मुंह से बोली बोल ले, हाल चाल पूछ ले। अरे मुझसे कहती है मेरी उम्र हो गई है, मुझे 20 रुपए दिखा देती है, मैं यहाँ लेने नहीं आती हूँ। अरे ढंग से भी नहीं बोलती मेरी भाभी तो मुझसे। उम्र होने के बाद क्या मायका मायका नहीं रहता है? मुझे क्या यहाँ अपने भाई भतीजे अच्छे नहीं लगते हैं? मेरा भाई फोन करता है इसलिए मैं आती हूँ, और मेरा भाई में मन है, मेरा भतीजे में मन है, मेरा भतीजी में मन है, मेरा परिवार है, मेरा मायका है। इसके व्यवहार के कारण मैं अपना पीहर क्यों छोड़ूं? ये कौन सा रिवाज है कि उम्र हो जाए तो मायका बंद कर दो, मायका छोड़ दो? उम्र होने के बाद मायका मायका नहीं रहता क्या? अरे हमारा मन नहीं करता क्या अपने पीहर में आने का? अरे बहू मुझसे पूछ रही थी खाने के लिए, मुझे नहीं पता। इसकी सास का तो जी फूक जाएगा, पता चल गया तो बहू ने मुझे खाना खिला दिया। आज तक इसकी सास ने खिलाया है? मैंने तो जानबूझकर मना किया है। अरे क्या बताऊं, बिना बताए आ गई तेरी बुआ, आके टपक गई। और वो तेरी भाभी, मम्मी जी, चल मैं करती हूँ। अब बता क्या कहने आई है? मम्मी जी बुआ जी तो खाना खा ही नहीं रहे हैं, चाय मैंने उनको दे दी है, वो बोल रहे कि खाना खाकर आए हैं। हाँ तो एक काम कर, 20 रुपए ले और पैर छू के दे दे, चली जाएगी वो। लेकिन मम्मी जी, बुआ जी तो थोड़ा बड़ा सा बैग लेकर आई हैं, मेरे ख्याल से 4 5 दिन रुकेंगी बुआ जी। ऐसे उन्हें पैसे कैसे दे दूं मम्मी? बैग लेकर आई है, बैग लाने से क्या मतलब रहा? अब वो 4 5 दिन रुकेगी यहाँ पर? अरे मैं सांस भी नहीं आएगी मुझे वो 4 5 दिन यहाँ पर रहेगी तो। एक काम कर, तू उसके पैर छू के 20 रुपए दे दे, वो अपने आप समझ जाएगी कि तू उसे विदा कर रही है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझदार है, बूढ़ी हो रही है, वो उम्र हो रही है उसकी। 20 रुपए दे दे उसको पैर छू के, वो चली जाएगी अपने आप। लेकिन मम्मी जी 20 रुपए, मम्मी जी मुझे तो 20 रुपए देने में बहुत शर्म आएगी मम्मी जी, मैं तो नहीं दे सकती मम्मी जी। आजकल मम्मी जी छोटे बच्चे भी 20 रुपए नहीं लेते मम्मी जी। मम्मी जी मुझसे नहीं होगा ऐसा, बुआ जी है मम्मी जी, वो इतनी बड़ी है, मैं तो उन्हें 20 रुपए नहीं दे सकती मम्मी जी। आपको पता है मम्मी जी वो कितना सामान लेकर आई है? मम्मी जी सूखी सब्जियां, अचार, मिठाई, और तो और मेरे लिए साड़ी, मम्मी जी बहुत सारा सामान लेकर आई है वो, और मैं उनको 20 रुपए दे दूं बस? मुझसे नहीं होगा मम्मी जी। ए बहू, आज तो बोल गई, आइंदा मेरे मामलों में फालतू में बोलने की जरूरत नहीं है। तू कल की आई हुई, इस घर में शादी करके आई है, तुझे पता है कौन कैसा है? अरे वो मेरी ननद है, मैं जानती हूँ कौन कैसा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, समझ गई तू? तुझे बड़ी शर्म आ रही है 20 रुपए देने में? मैं दे दूंगी जाके, तू जा। अरे अब इसका ही मायका चलता रहेगा क्या, इसका ही लेना देना चलता रहेगा क्या? बूढ़ी हो रही है, उम्र हो रही है इसकी, बुआ बन रही है ये। मेरे भी 2 2 बेटियां हैं, मैं अब उनका करूं कि इसका करूं? इसको खुद भी शर्म आनी चाहिए, रोज क्यों लेने आ जाती है? अरे नाती पोतों वाली हो रही है, अपने घर में क्यों ना रहे? मैं अपनी बेटियों को देखूं या इसको देखूं? और तुझे बड़ी 20 रुपए देने में शर्म आ रही है? मैं देती हूँ, चल तू यहाँ से जा, मैं ही देती हूँ, मैं अपने आप दे दूंगी। ठीक है मम्मी जी।
और बहन जी कैसे हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ भाभी। और मुझे तो भैया के फोन आ रहे थे 3-4 दिन से, इसलिए मैं आपके पास कर रही थी। भैया ने बुलाया मुझे। हाँ आपके भैया याद करते हैं आपको। अच्छा बहन जी आप बैठो 2 मिनट, मैं भी आई। हाँ हाँ ठीक है भाभी, बैठी हूँ मैं तो इतनी देर से। बैठी हूँ इतनी देर से, बैठी रहे, मैंने थोड़ी ना बुलाया है। ये भाभी का व्यवहार तो ऐसे कैसा ही है, ये तो बिल्कुल नहीं बदली है। पर कोई बात नहीं, लगता है बहू बहुत अच्छी है, मुझे कितना मान सम्मान दे रही है। शायद मेरी मायके में थोड़ी बहुत इज्जत वही करेगी अब। ए बहू एक बात बता, तेरे क्या दिक्कत हो रही है? तू उसे पैर लग के 20 रुपए नहीं दे सकती है? वो तो कह दी भाई ने बुलाया है, बता मैं उसे कैसे कह दूं चली जा? तू तो छोटी है, पद में छोटी है, तू उसके पैर छू के 20 रुपए दे दे, वो अपने आप समझ जाएगी तू उसको जाने के लिए बोल रही है। क्या दिक्कत हो रही तेरे, कौन सी शर्म आ रही तेरे को? 20 रुपए ना तो ले चल, तू 50 रुपए दे दे जा। भाई साहब भाई साहब, भाई भाई लगा रखा है उसने, बता मैं उससे कैसे कह दूं चली जा? इसलिए कह रही हूँ, तू उसके पैर लग के थोड़े पैसे दे दे तो वो अपने आप समझ जाएगी जाना है, अपने आप नहीं रुकेगी, चली जाएगी। मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन उम्र उम्र लगा रखा है आपने, भगा रहे हो आप उनको, ये क्या मतलब आया मम्मी जी? उनकी उम्र हो गई है तो उनका ये मायका नहीं रहा। अभी आपकी भाभी आई थी मम्मी जी सुबह, आपका कितना अच्छा करके गई थी, आप कितना खुश हो रही थी। अरे तू इसका मेरी भाभी से मुकाबला कर रही है? मेरी भाभी का मुकाबला नहीं है, मेरी भाभी लाखों में एक है। और तू ना मुझसे इस तरीके से आइंदा बात मत करना जैसे अब कर रही है। मेरी भाभी हमेशा से ऐसे करती है, इतना ही करती है, हमेशा से मेरे लिए साड़ी लेकर आती है भाभी, जब से शादी कर आई है ना, मेरा ऐसे मान सम्मान करती है मेरी भाभी। और करेंगे क्यों नहीं, इतनी लाडली बेटी हूं मैं उस घर की, इतनी लाडली ननद हूं मैं अपनी भाभी की। मम्मी जी ये लाडली लाडली क्या होता है? लाडली तो बहन बेटी बनाने से बनती है। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी लाखों में एक हो। आप जैसी भाभी भी मम्मी जी लाखों में एक होती है, जो घर आई बहन बेटी को 20 रुपए देती है। बुआ जी मम्मी जी रुकने के लिए आई है, बैग लेकर आई है, तो इसका मतलब यही होता है ना वो रुकने आई है, और आप उनको जाने के लिए बोल रहे हो। मम्मी जी आप सुबह ही मुझे समझा रहे थे कि बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, मेरी 2 ननद हैं, मुझे उनका कितना सम्मान करना चाहिए। लेकिन मम्मी जी बुआ जी भी तो आपकी ननद ही है ना, आप उनका कैसा सम्मान कर रहे हो? अरे वो मेरी भी तो कुछ लगती है ना बुआ जी। ना तो मम्मी जी आप खुद उनका मान सम्मान कर रहे हो, और ना ही मुझे करने दे रहे हो। मम्मी जी आप मुझसे घर आई बहन बेटी का अपमान करने के लिए तो बोल रहे हो, खुद तो पीछे हो रहे हो, मुझे आगे कर रहे हो। आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं 20 रुपए देके उन्हें विदा कर दूं, मेरी बुराई नहीं है क्या मम्मी जी इसमें? मैं ऐसा कैसे कर दूं? मम्मी जी वो मेरे लिए साड़ी लेकर आई हैं, और मैं उनको 20 रुपए कैसे दे दूं? वो तो यही कहेंगे ना कि भतीजे की बहू ने 20 रुपए दे दिए। मम्मी जी मैं नहीं दे सकती, ना ही मैंने कभी ऐसे देखा है। मेरे मायके में तो मम्मी जी मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मेरी दो दो बुआ जी हैं, मेरी मम्मी उनका इतना मान सम्मान करती है मम्मी जी, कोई 20 रुपए दे के नहीं भुका देता अपनी बहन बेटी को। मुझसे तो ऐसा होगा नहीं मम्मी जी, आपको जो करना है आप करिए, मैं बुआ जी से नहीं कहूंगी कि आप जाइए यहाँ से। मम्मी जी वो बैग लेकर आई हैं। मम्मी जी लाखों में एक तो ना आप भी बन सकते हो। मम्मी जी जैसे आपकी भाभी आपके लिए करके गई थी, आप भी ऐसे ही कीजिए ना अपनी ननद के साथ। जैसे मम्मी जी आप कितना खुश हो रहे थे ना, मामी जी ने आपका इतना मान सम्मान किया, तो मम्मी जी बुआ जी को भी इतना अधिकार है ना, वो भी खुश हो सके, वो भी सबको बता सके कि मेरी भाभी लाखों में एक है। मम्मी जी आप मामी जी आई थी, आपने सुबह कितना सामान मंगवाया था मम्मी जी? चलो मम्मी जी कोई बात नहीं, आपने मंगवाया था आप खुश थे, लेकिन मम्मी आपने तो बचा हुआ भी नहीं देने दिया बुआ जी को। और मम्मी जी आप क्या बोल रहे थे, दाल में पानी मिला दे? गांव में वो तो छाछ रोटी खाती है, चटनी और मिर्च खाती है। मम्मी जी वो अपनी ससुराल में कुछ भी खाए, हमारे घर में तो बहन बेटी है ना, हमारा तो फर्ज बनता है ना उनका मान सम्मान करने का। अगर मम्मी जी वो अपने ससुराल में छाछ रोटी खाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उन्हें दाल में पानी मिलाकर दे देंगे। अरे हमें इन चीजों से क्या मतलब है मम्मी जी, ये भी तो सोचिए। वो लेकर कितना आई है, हमारे लिए मिठाई लेकर आई है, मेरे लिए साड़ी लेकर आई है, और पापा जी को सूखी सब्जी पसंद है, उनके लिए कितनी मेहनत से बनती मम्मी जी सूखी सब्जी। माना कि मम्मी जी मैं नई नई हूँ इस घर में, लेकिन मम्मी जी नई नई हूँ, मुझे तो ये व्यवहार आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मम्मी जी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। मम्मी जैसे दीदी का इस घर में मान सम्मान है, ऐसे बुआ जी का भी तो मान सम्मान है ना, उनका भी तो वही अधिकार है ना जो दीदी का है। जितना घर दीदी का है उतना घर बुआ जी का है। अगर बुआ जी के मम्मी पापा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है मम्मी जी की वो इस घर की बेटी नहीं है तो मम्मी जी वो इस घर की बेटी ही ना, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जाए। उम्र होने के बाद मम्मी जी मायका थोड़ी ना खत्म होता है। मैं तो मम्मी जी बस आपसे इतना ही कहूंगी कि मैं 20 रुपए नहीं दे सकती हूँ, वो मेरे लिए साड़ी लाई हैं। मम्मी जी मैं तो अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी ना, उनमें से मैंने कई साड़ी रेडी नहीं की है अभी, उनमें से एक साड़ी और 500 रुपए दूंगी मैं तो मम्मी जी बुआ जी को। मम्मी जी आपको जैसा अच्छा लगे वो करो,
लेकिन मम्मी जी मैं इतना गलत नहीं कर सकती मम्मी जी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं जा रही हूँ मम्मी जी, आप कह रहे हो ना उनको पैर छू के मैं 20 रुपए दे दूँ, तो ठीक है मम्मी जी, मैं उनको पैर छू के साड़ी और 500 रुपए दे रही हूँ। वो अपने आप समझ जाएंगी कि आप उन्हें जाने के लिए बोल रहे हो। ठीक है मम्मी जी, और आपको जैसा अच्छा लगे वो कीजिए मम्मी जी। मैं जा रही हूँ, उनके पैर छू के उन्हें दे देती हूँ। ये काजल भी ना, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। ये तो मुझे इतना सुनाकर चली गई है। अरे ये अगर साड़ी 500 रुपए दे देगी तो बताओ, ये तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी मेरी ननद के आगे। वो तो ये सोचेगी कि मैं 20 रुपए दे रही हूँ और ये बहू कल की ये 500 रुपए दे रही है। ये बहू तो ना मेरी बेइज्जती करवा देगी। और क्या पता सच में कल को मेरी बेटी आए तो ये ऐसा ही व्यवहार करने लगे। मुझे इसके सामने ना थोड़ा सुधरना होगा। मुझे ना अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा अपनी ननद के साथ। मुझे ना बात तो संभालनी पड़ेगी। इस बहू के आगे ना अपनी इज्जत बनानी पड़ेगी, वरना कल को ये मेरी बेटियों को सुनाएगी। एक काम करती हूँ, बहन जी को बोलती हूँ, रुक जाएंगी 2-4 दिन। हाँ बता बेटा, क्या करूँ मैं, क्या दूँ मैं तेरी बुआ को? और तेरी भाभी ने पता है क्या किया? अच्छा मम्मी, ऐसे किया भाभी ने? मम्मी अब एक ही तरीका है। अब एक काम करो मम्मी, भाभी के सामने बुआ जी की बहुत अच्छी इज्जत करो और बुआ जी से ना अच्छी तरह बात करो और रोक लो उन्हें, वरना ये भाभी मम्मी आपको जीने नहीं देंगी। और ये हमारे साथ कभी ऐसा करने लगी तो मम्मी क्या होगा? अब तक जो आपने किया किया मम्मी, अब ना बहुत अच्छी बन जाओ, वरना कोई भरोसा नहीं मम्मी। जैसा आप कर रही हो ना बुआ जी के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी हमारे साथ करने लगे। हाँ बेटा तू कह तो सही रही है। एक काम करती हूँ, तेरी बुआ जी को ना रुकने के लिए बोल देती हूँ मैं। तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे और ये बहू भी, ये भी सोचेगी कि हाँ। और मम्मी बुआ जी को 2 साड़ी भी दे देना। और भाभी अगर 500 रुपये दे रही है ना तो आप 5,000 रुपये दे देना, वरना ये जीने नहीं देंगी भाभी आपको। हाँ बेटा ठीक कह रही है। हाँ तू सही कह रही है बेटा, तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे और इस बहू के सामने भी मेरी इज्जत बनी रहेगी। चल ठीक है, मैं जाती हूँ, रोकती हूँ, कभी वो चली ना जाए। हाँ ठीक है मम्मी। हे भगवान, इतनी बुरी बहू मिली है मुझे। हेलो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों बताओ, क्या मेरा व्यवहार सही था? मैंने सही किया?